गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 38 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इस श्लोक की अवतरणिका। अर्जुन दुर्योधनादि को स्वजन कहता है, उनको मारना अनुचित समझता है। फिर दुर्योधन ऐसे क्यों नहीं सोच रहा है? भगवान ने ऐसी आशंका लेने से पहले ही अर्जुन कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। यद्यपि, हालांकि, एते ये, न नहीं, पश्यन्ति देखते हैं, लोभ उपहत चेतसः लोभ से कलुषित चित्त वाले, कुल क्षय कृतम कुल का क्षय करने वाले को, दोषम दोष को, मित्रद्रोहे मित्रद्रोह में, च और पातकम पाप को। अन्वय। यद्यपि कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम लोभोपहत चेतसः एते न पश्यन्ति। विसर्ग संधि के नियम से लोभोपहत चेतसः इस शब्द के विसर्ग का लोप हो जाएगा। अन्वयार्थ। हालांकि कुल का क्षय करने वाले दोष को और मित्रद्रोह में पाप को, लोभ से कलुषित चित्त वाले ये नहीं देखते हैं। सरलार्थ। हालांकि कुल का क्षय करने वाले दोष को और मित्रद्रोह में उत्पन्न होने वाले पाप को, लोभ से कलुषित चित्त वाले ये दुर्योधनादिक नहीं देख पा रहे हैं। द्रोह, इसका अर्थ होता है किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, आघात या आक्रमण करने की चेष्टा, क्षति, उपद्रव, ईर्षा इत्यादि। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभिमान रूपी मद से भ्रमित होकर ये कौरव अगर संग्राम में आ गए हैं, फिर भी हमें अपना हित जानना चाहिए। ये जो अपने हैं उनको हम ही मारे, यह ऐसे कैसे करे? कालकूट अर्थात हलाहल विष उसको जानते हुए भी क्या उसका सेवन करे? अजी, मार्ग में चलते चलते अचानक कोई सिंह सामने आ जाए तब उससे बचकर निकलने में ही भलाई है। उपलब्ध प्रकाश छोड़कर
फिर अंधकूप अर्थात अंधेरा कुआं उसका आश्रय करे तो वहां कौन सा लाभ है? हे देव, आप ही बताइए। अथवा सामने आग देखकर अगर उसे त्याग कर तुरंत न निकले तो वह अग्नि पल भर में ही हमें पकड़ में लेकर जला सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 38 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।